तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस डी एस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 91 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और गाइस वीडियो को कर लीजिए लाइक और गाइस हमारे सेकंड चैनल और गाइस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो एपिसोड के शुरुआत में गाइस अपन एम से बताता है कि मेरे रिग्रेशन से पहले ना 1 महीने पहले जो वो था ये अवेकनिंग वाला सेंटर खुला था जहाँ पे अवेकन होते हैं लोग। और इधर हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ था अपने एमसी के बारे में, जो यहाँ पे हमला कर देते हैं मोस्ट। तो ये कहते हैं तुम क्या कर रहे हो और साथ में आओ हमला करो, और तुम क्या कर रहे हो न्यूबी कहीं के। और अपने एमसी को देखते वो तो बहुत ही डरा हुआ होता है और पीछे ही होता है एकदम। और गाइस कितना गाइस बेचारा सा लग रहा होता है अपना एमसी इसके सामने। और वो कहता है सिर्फ 1 ही महीने में था ये, और ये सभी जगह चाउस फैल गया था इसकी वजह से। और बहुत सारे लोगों ने लाइन लगा दी थी रातों रात ही अवेकनिंग सेंटर के बारे में गाइस कि गाइस हमें भी अवेकन होना है ऐसा वैसा। और जो बस 2 ही दिनों के बाद जो कि कैपेसिटी 1000 थी वो 3000 कर दी थी, और 10,000 लोगों को अवेकन कर दिया था 1 ही महीने में। और उनमें से सिर्फ 1 ही % लोग थे जिनको ई क्लास से ऊपर की स्किल मिली थी, और हज़ारों हंटर बस 1 ही महीने में कर दिए थे, बना दिए थे मतलब क्रिएट। बहुत सारे हंटर आ गए थे अब। और फिर अपने से ये सब बता रहा होता है और वो कहता है कि इसका रिजल्ट था। और फिर हम गाइस प्रेजेंट में आ जाते हैं और अपने एमसी कहता है कि हमारे पास इतने ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं होंगे, और स्पेशली उन लो क्लास हंटर के लिए नहीं होंगे हमारे पास इक्विपमेंट। और अपने एमसी इन सभी बातों को बोल रहा होता है इन हेड के पास, गाइस अपनी पास्ट लाइफ की बातों को नहीं, बस ये इक्विपमेंट वाली को। और वो कहते हैं क्या तुमने प्रिपेयर किया है क्या, और बिना इक्विपमेंट के क्या वो डंजन में जाएंगे। तो हेड कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, और उतने ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे डंजन में। एमसी कहते हैं यार टन्स में होंगे वो। और सीओ को कैसा वैसे भी हंटर एजुकेशन चाहिए 1 हफ्ते की डंजन में जाने की। और अपने एमसी कहते हैं उसको तो 1 दिन का कर देंगे फिर ये। और तभी जो हेड होता है वो कहता है इक्विपमेंट हम उसे सेफ्टी गाइडलाइंस में डाल देंगे कि आपको उसमें जाने के लिए चाहिए इक्विपमेंट। और अपने एमसी कहते हैं अगर नहीं होएगे तो। और वो कहता है तो वो एसोसिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो कि रूल फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो अपना एमसी कहता है कौन रिस्पॉन्सिबल होगा फिर इस बात का। और अपना एमसी कहता है कि हमें सोचना पड़ेगा इसके बारे में पहले ही, और इसको हमने थोड़ा आगे करनी चाहिए डेट, जब तक हमारे पास इक्विपमेंट की सप्लाई ना आ जाए, या हमें लिमिटेड कर देना चाहिए बंदों को। तभी हेड कहता है मिस्टर हान हंटर हान यूजिन। और अपना एमसी कहता है हाँ एसोसिएशन हेड। और तभी जो एसोसिएशन हेड है वो कहता है मुझे लगता है कि आप डर चुके हैं ताकि आपकी जॉब है वो इन नए नए हंटर आएंगे उसकी वजह से खतरे में ना पड़ जाए। और गाइस अपना एमसी का तो चेहरा ही देखने लायक होता है। और वो कहता है कि आपको इतना ज़्यादा लालची नहीं बनना चाहिए, और अभी हमारे वर्ल्ड को बहुत सारे हंटर की ज़रूरत है। और मुझे श्योर पता है मतलब कि अभी आप रिसेंटली अवेकन हुए हैं इसलिए, और हम इस कंक्लूजन पे आए हैं, और यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल की सलाह ली गई है। और अपना एमसी कहता है यार मैंने भी 5 साल तक जी तोड़ करके मेहनत की है, मैंने घुटने घिस दी हैं इस हंटर वाली लाइन में, मेरे को पता है क्या होगा। वो तभी जो एसोसिएशन हेड है वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ मैं। वो तभी सीईओ को कहता है कि इसमें सिर्फ पॉलिटिकल रीजन है इसके पीछे एक्चुअली। वो जो मीडिया है वो बहुत ही परेशान हो रही है, और जो पब्लिक का अटेंशन है उसको बदलने के लिए ये सब किया जा रहा है। और अगर हम लिमिट में कर देंगे बंदों को तो जो रेटिंग है वो भी नीचे गिर सकती है। अपने से कहते हैं क्या ये रेटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है क्या। और वो कहते हैं और उसके अलावा भी जो कि हंटर है उनको इसका इल्यूजनरी इमेज का इफेक्ट को पहले ही से ही पता है। अगर क्या होगा अगर मीडिया ने इस बात को ढूंढ लिया इस मेथड को, और जो हम फिर उनसे झूठ भी नहीं बोल सकते हैं नंबर के खिलाफ। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद का ही कुछ अवेकनिंग सेंटर खोल ले। और ऐसे सच कहूँ तो ये प्रॉब्लम काफ़ी डिफिकल्ट है इसे रोकना। और उसके ऊपर हमें जो है फ्यूचर के वो बारे में भी सोचना चाहिए। सीईओ को कह रहा होता है अपने एमसी को ये सब। और तभी जो सीईओ को था वो कहता है कि जो डंजन की क्वालिटी और क्वांटिटी है आजकल वो बहुत ही बढ़ी जा रही है, मतलब डिफ़िकल्टी भी बढ़ रही है उनकी। और हमें बहुत सारे हाई क्लास के हंटर चाहिए ताकि हम सोसाइटी को मेंटेन कर सके। और हम ये कुछ नहीं कर सकते हैं इसके बारे में, हमें लो क्लास के हंटर अगर प्रोड्यूस होते हैं इसमें बहुत सारे। और मुझे पता है कि इसमें थोड़ा बहुत तो चाउस होगा ही होगा शुरू में, लेकिन ये सब स्टेबलाइज हो जाएगा बाद में। और अपना एमसी कहता है वो तो ये होगा एडवांस मतलब गिल्ड वगैरह उनके केस में उनकी सिचुएशन हो जाएगी स्टेबलाइज। और अपना एमसी उधर गाइस सोच रहा होता है कुछ डिप्रेशन जैसे में होता है अपना एमसी। और अपना एमसी सोचता है क्या थोड़ा सा चाउस, मैंने खुद इस सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया है। फिर हमें गाइस अपने एमसी की लास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे हंटर नोटिफिकेशन होती है ऐसे लगी हुई कि आज डेथ इतनी 51 हो गई, इंजर्ड इतने हो गए, मिसिंग इतनी है।
अपना एमसी होता है वो कहता है कि हर दिन एक बोर्ड की तरह था और अपना एमसी उसके बोर्ड के सामने हुआ होता है, खड़ा हुआ लास्ट लाइफ में। और हम देखते हैं कोई यहाँ पे मारा जा चुका होता है, कोई हंटर होंगे। और वो अपना एमसी कहता है आधे से ज़्यादा लोग क्लास के हंटर तो भाग जाते थे और आधे तो मर जाते थे या वो क्रिपल हो जाते थे, मतलब अगर पैर हाथ पैर टूट जाते थे, कुछ हो जाता था। और अब इधर हम देखते हैं अपने एमसी को किसी से लगता है एक मुक्का मुँह पे गाज, और अपने एमसी कहते हैं आ। और तभी जो बंदा होता है उसका कोई फैमिली वाला मरा हुआ होगा शायद, और वो कहता है तुम ही क्यों हो अकेले जो कि जिंदा बचे हुए हो, और सभी लोग मारे जा चुके हैं लेकिन और क्या क्रिपल हो चुके हैं, लेकिन तुम सही सलामत आ गए, तुम्हारे पास अपने भाई की बैकअप होगा और तुम्हारे पास मैंने सुना कि उसके इक्विपमेंट भी है, तुम्हें अपने भाई से मिले हुए। और अपने एम से कहते तुम क्या कह रहे हो, और मैं मना नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को चाहिए थे वो। उन फ्रॉड बास्टर्ड ने मेरे पे ऊपर बहुत ही कर्जा डाल दिया है। जब मैथ क्लास का वीकन हुआ था तभी वो कहते हैं वो बास्टर्ड तुम्हारे पास इसलिए आए थे क्योंकि तुम उस उनके भाई हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें कर्जा भी दिया था। और एक और लगाता है अपने एमसी को ऐसे पीटते रहते हैं। और अपने एमसी कहता है सभी लोगों ने मेरे पे फिंगर उठाए, मतलब आवाज़ उठाई कि मैं हमेशा क्यों बच जाता हूँ। और इसमें उन्होंने मुझे और मेरे भाई को भी घसीटा। सोशल मीडिया पे भी ऐसा चलता रहता था कि वर्ल्ड एज गिल्ड मास्टर स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है मेरे को, ऐसा वैसा सभी कुछ ऐसे मेरे बारे में बहुत सारी बातें चलती रहती थी। और गाइस ऐसे चलता रहता था अपने एमसी के बारे, उसे हर चीज़ में टारगेट किया जाता था। और वर्ल्ड एज गिल्ड का था जो कि अच्छे से चल फिर रहा था, उसको भी बहुत सारे लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया, उससे भी हेट मिलना शुरू हो गई। और ऐसे लोगों ने मेरे को भी अलग अलग नाम देना शुरू कर दिया, निकनेम। और एक बार तो मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट कर लिया था, मैं खून भी निकल रहा था। और तभी किसी की आवाज़ आती है हंटर हान यूजिन। और गाइस ये सीईओ को होता है, वो प्रेजेंट के टाइम में देखते हैं। और सीईओ कहता है क्या तुम ठीक हो गया, और मेरे को तुम थोड़े देखने से बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हो। और अपना एम से चुप होता है। और वैसे भी वो सीईओ को कहता है अरे तुम किस बात के लिए इतनी ज़्यादा चिंता कर रही हो, तुम इतने ऊपर अपने ऊपर। और वो कहता है जैसे भी अब जो अवेकनिंग सेंटर है वो खुलने वाला है, तुम्हें उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, और इससे तुम्हें कुछ भी लॉसेस तो होने नहीं वाली हैं। और अपना एम से कहता है मुझे पता नहीं है, लेकिन तभी अपना एम से कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ से जो एसोसिएशन का हेड होता है वो आ जाता है और हाथ हिलाते हुए आता है ये बोना जैसा। और वो कहते हैं मुझे माफ़ करना, मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही वेट करवा दिया। ये है हमारे एसोसिएशन के एडवर्टाइजमेंट का ये टीम के, और जो टीवी शो की हम बात कर रहे थे आपके बारे में, तभी जो होता है सीईओ को खड़ा हो जाता है, वो कहते हैं एसोसिएशन हेड मैंने तो आपको पहले इस ऑफर के बारे में रिजेक्ट कर दिया था, इस आपके उस ऑफर को। तभी जो हेड होता है वो कहते हैं अरे लेकिन मैं तब हंटर हान यूजन से एक और बार पूछना चाहता था। वो तभी हम देखते हैं जो एडवर्टाइजमेंट वाले टीमों को देख के अपने एमसी के जो गैस रोंगटे खड़े हो जाते हैं थोड़े। और फिर जो अपना एमसी होता है उसको देख के जो आया होता है एसोसिएशन हेड को साथ बंदा, उसको देख के खड़ा हो जाता है। और सीईओ को भी देखते हैं, वो कहते हैं हंटर हान यूजिन। और अपना एम से सोचता है ये बास्टर्ड, ऐसा तो कोई रीजन ही नहीं हो सकता कि मैं इसे भूल जाऊँ, अपना एम से ये सोचता है। और कैसे फिर हमें अपने एम सी की लास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है, पास्ट लाइफ का। और तभी उसे कुछ लोग मार पीट रहे होते हैं और वो कहते हैं अरे तुम इंटरनेशनल वो उनकी हो, अगर हम तुम्हारा एक पैर तोड़ देंगे और उसको फिर एविडेंस उसको मिटाने के लिए पोशन का यूज करके हम ठीक कर सकते हैं, और तुम इतने कोऑपरेट क्यों नहीं कर सकते हो हमारे साथ। और तुम उसके भाई हो ही उनके, है ना, वो तुम्हें कुछ ना कुछ तो दे ही देगा अगर तुम उसके सामने गिड़ाओगे थोड़े बहुत। और फिर हम देखते हैं पीछे ये जो एसोसिएशन के हेड के साथ बंदा आया होता है वो होता है इसके पीछे खड़ा हुआ, इन ग्रुप के पीछे। और गाइस अभी हम इसे प्रेजेंट में भी देखते हैं। और अपना एमसी कहता है यही था वो बंदा जिसने मेरे को किडनैप किया था 4 साल पहले, मेरा मतलब है इसी साल आने वाले साल में। और अपना एमसी कहता है और फिर मेरे हाथों ये मारा गया था। और तभी जो ये बंदा होता है वो कहता है कि मेरा नाम ली डोंगबाना है, तो कैसे हम इसे ली कहेंगे। और वो कहते हैं मैं एडवर्टाइजमेंट टीम का हूँ इधर, और ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड। और अपने एम से को देता है, अपना एम से सोचता है मेरे को शांत रहना पड़ेगा। और इसे पता नहीं है कि क्या हुआ था, वो वैसे भी पिछले वर्ल्ड में वो था और इस बार में कोई जानता भी नहीं होगा। वो तभी अपने एम से कहता है लेकिन ये यहाँ पे क्यों है, ये एसोसिएशन के साथ क्यों है। वो तभी जो होता है ये ली ये कहता है कि मैं होप कर रहा हूँ कि आप जो टीवी शो है उसमें साथ हमारे साथ आ जाएंगे हो। और तभी और वो भी कहता है जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि आप जो बहुत ही चिंता कर रहे थे लो क्लास हंटर के लिए, और यही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इसके बेटर कैंडिडेट बनाता है इस प्रोग्राम के लिए। अपना एम से पूछता है आपका क्या मतलब है, तभी ली कहता है कि हमारा पर्पज़ है कि हम एक उजाला एक रोशनी दे जो कि लोगों को नेगलेक्ट कर दिया गया इस सोसाइटी में, जो कि गैस लो क्लास के हंटर हैं उनके लिए हम एक रोशनी का काम करें। और अपने एम से ये बात सुन के तो सोचता है क्या एसोसिएशन
ये कह रहा है कि ये लो क्लास के लिए रोशनी का काम करना चाहता है, जो कि अनविकल्ड है उनके लिए। और तभी जो ये वो बंदा होता है ली, ये कहता है कि आप एक एफ क्लास के हो, लेकिन आपको इतनी ज़्यादा अटेंशन मिल रही है मीडिया की, और जो हमारे बाकी के गेस्ट हैं उनको पीस काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और तभी जो हेड होता है वो कहता है एक बार तो कर लो, इससे हमारे व्यूज़ काफ़ी बढ़ सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अवेकनिंग सेंटर को एडवर्टाइज करने की। और तभी सीईओ कहते हैं आप ज़्यादा धक्का मत दीजिए, और हमने पहले कह दिया है और ये अभी वैकेशन पे है। तभी अपने एमसी कहता है ठीक है। और सीईओ को कहता है हंटर हाँ न्यूज ना। और इधर अपने एमसी को मुस्कुराते हुए कहता है अरे हाँ एक बार ही तो 100 में अपीयर होना है और इसमें कुछ हार्ड चीज़ नहीं है। और तभी सीईओ कहता है क्या तुम सच में करने जा रहे हो क्या। और इधर जो हेड होते हैं और जो लिए तो खुश हो जाते हैं। और सीईओ को तो सर पकड़ लेता है, वो कहता है जो गिल्ड मास्टर है उनको मैं जाके क्या कहूँगा अब इसके बारे में। और तभी जो ली होता है वो हाथ बढ़ा लेता है, वो कहता है आपसे आगे चल के काम करने में काफ़ी अच्छा लगेगा मेरे को। और तभी अपने आप से सोचता है इसने जो है मेरे को उन लोगों के साथ किडनैप किया था और मेरे को धमकाया था, मैं सोचा कि ऐसा ही करते होंगे, छोटी मोटी गैंग होगी। लेकिन तभी अपने आप से उसे हाथ बढ़ा लेता है और वो सोचता है लेकिन ये जो एसोसिएशन है ये तो जो कुछ ज़्यादा ही करप्ट हो चुका है। और गाइस अपने आप से क्या करने वाला है गाइस, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, की वॉचिंग, स्टे सेफ।